एक बार फिर से आपका स्वागत है। संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र का आज है दूसरा दिन। लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होनी है। तीनों अहम बिलों पर शाम 4 बजे आज वोटिंग होने वाली है। देखिए, देर रात आपने देखा कि किस तरह से नोटिफिकेशन जारी हुआ। महाबहस के बीच आधी रात में महिला आरक्षण कानून 2023 को लेकर नोटिफिकेशन जारी होता है। कानून मंत्रालय के नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएंगे। हालांकि इसमें साफ नहीं किया गया कि संसद में इस मुद्दे पर बहस के बीच इसे 16 अप्रैल से लागू करने की अधिसूचना आखिर क्यों जारी की गई है। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिनियम लागू होने के बावजूद वर्तमान लोकसभा में महिलाओं को इसका तुरंत लाभ नहीं मिल पाएगा। अधिकारियों के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही लागू किया जाएगा। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएंगे। सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, जिसे महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसमें यह भी क्लियर कर दिया गया था कि यह आरक्षण 2027 की जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के पूरा होने तक लागू नहीं हो सकता था। अभी करंट सिचुएशन अगर आप समझे तो लोकसभा में जिन 3 विधेयकों पर चर्चा चल रही है, इनका उद्देश्य इस आरक्षण को 2029 से लागू करना है। हालांकि इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से कहा भी गया कि महिला आरक्षण विधेयक पर शुक्रवार शाम 4 बजे सदन में वोटिंग होने वाली है। अब यहां पर उन्होंने और क्या कुछ कहा, एक बार आपको जरूर सुनना चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइज करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, तो हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। यहां मैंने सुना हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले पे भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। जब आएंगे तो 34 में देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे।
ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया। आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले हमने, फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बने। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं, न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। तो महिला आरक्षण परिसीमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आपने सुना, विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और साथ ही इन्हें लेकर सारी चीजें क्लियर की। लेकिन जब दक्षिण राज्यों की हम बात करते हैं तो किस तरह से इंपैक्ट पड़ने वाला है, आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आइए जल्दी से कुछ समीकरण आपको इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। ये देखिए, आप इस वक्त देख पा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के जो आरोप है 2011 को लेकर, आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या चेंजेस होंगे। दरअसल तमिलनाडु की अगर आप अभी की सीट देखते हैं वो है 39 सीटें, विपक्ष का कहना है 49 हो जाएंगी 2011 के मुताबिक, लेकिन जो प्रस्तावित है वो है 59 सीटें। अब उसके बाद कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक की अभी की सिचुएशन है 28 सीटों की। 2011 के मुताबिक अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको 41 सीटें नजर आएंगी और फिर जो प्रस्तावित है वो आप देख रहे हैं 42 सीटें। तेलंगाना आपको लिए चलते हैं, 17 सीटें अभी हैं, 24 2011 के मुताबिक, और जो प्रस्तावित है वो है 26 सीटें। आंध्र प्रदेश आपको लेकर चले तो आंध्र प्रदेश में हालात वैसे ही है, 25 सीटें हैं। फिर यहां 2011 के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो 33 आपको नजर आएगी और 38 प्रस्तावित है। केरलम की बात करते हैं तो यहां पर आपको नजर आएंगी 20 सीटें अभी की, 2011 के मुताबिक 24 और उसके बाद 30। तो कुल मिलाकर ये 129 सीटें जो अभी हैं वो अब बढ़कर हो जाएंगी सीधे सीधे 195 सीटें।